पद्धति यानी नंबर सिस्टम पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला टाइप शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने क्या होता है कि 32 दिया है और इसमें अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स जाता है, 30 हो गया यानी 2। लेकिन अब यहाँ पे ये जानना है कि आखिर 6 को किसी नाम से जानते होंगे हम, और इसको किसी और नाम से, इसको किसी और नाम से, किसको किसी और नाम से। यानी इससे फार्मूला क्रिएट होता है जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। और बाकी जो मिलता है सफल है, ठीक है, यानी ये भी फल है, भागफल, और यह क्या है आपका शेषफल। ठीक है, इससे हमारा एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी इसी फार्मूले पे हम लोग कुल 8 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए टाइप 1 जो है, इस टाइप का पहला क्वेश्चन जो है, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव तरीका देखते हैं, जो जैसे कहा वैसे लिखने की कोशिश किया करिए। भाजक भागफल का मतलब होता है का की के कहीं भी रहे, जिसके साथ रहेगा उसी के साथ हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, गुणे 12 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर कहा भाजक ही शेषफल का 5 गुना है, यानी भाजक ही जो है आपका शेषफल का 5 गुना दिया हुआ है जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। और लास्ट में कहा है कि शेषफल आपका 48 है, यानी थर्ड। अगर हम शेषफल का मान उठा के क्वेश्चन नंबर सेकेंड में रखें, यानी 48 गुणे 5, 48 पचे 240, यानी यहां से क्या हुआ आपको भाजक प्राप्त हो गया। अगर भाजक का मान यहां रखें 240 बराबर भागफल गुणे 12, अब 12 से अगर डिवाइड कर दें यानी 20 हो गया, भागफल का मान क्या आ गया 20। अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे कि फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हम सबका मान यहाँ पे रख दें तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपका भाजक दिया हुआ है 240 और भागफल आपका है 20 और शेषफल 48, यानी 4800 प्लस 48 बराबर 4848, यानी इससे आपको आंसर मिल गया 4848। लेकिन अगर हम लोग को एग्जाम में लगाना होगा तो इतने के लिए हमें काफी समय लग जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को बता चुके हैं, यहाँ पे इसे कहते हैं हम भाजक, और यह है आपका भागफल, और यहाँ पे क्या होगा आपका शेषफल, और यह आपका भाज्य है जिसे हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले जो है क्या करना है आपको, क्वेश्चन में कहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना। भाजक जो है आपका भागफल का 12 गुना, यानी ये कितना गुना है 12 गुना। और शेषफल तो बाद की बात है, पहले शेषफल 5 गुना है किसका, भाजक का, यानी ये भाजक का क्या है 5 गुना। लेकिन शेषफल क्या दिया 48। अब आप देखिए यहाँ पे 48 का अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या 240 है। 240 तब आया है जब इसमें 12 का गुणा किया गया है, यानी 12 गुना 24 से क्या हो जाएगा आपका 20। अब आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 24 गुना 4800 प्लस 48, यानी 48 आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन, किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल भागफल से 27 अधिक है। यदि शेषफल 50 है तो भाज्य क्या होगा। आप लोग लगाइएगा, इसका आंसर यहाँ पे बता दे रहे हैं हम आप लोगों को, 2695 इसका आंसर होगा। जो अगला है भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है।
यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? इसको भी आप सभी लोग लगाइएगा। इसका आंसर है जो है 6480। कोशिश करिएगा और जैसा होगा फिर बताइएगा सभी लोग। देखिए आज का दूसरा टाइप क्वेश्चन जो है, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग करने पर 2 तथा 1 शेष प्राप्त होता है। इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा या शेष क्या बचेगा? देखिए यहाँ पे लगातार शब्द है, ठीक। अभी एलसीएम एससीएफ आएगा तो वहां पे कुछ और क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लगातार यानी क्रमागत एक के बाद एक भाग दिया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला तरीका इसका जो है, एक फार्मूला होता है कि शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। यानी इसी तरह क्या है आपका आगे भी चलता रहता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें क्रमशः 3 तथा 5 से भाग देने पर 2 तथा 1 शेष बचा है। प्रथम शेष क्या है? 2 आपका। उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पे प्रथम शेष 2 है। द्वितीय शेष क्या है आपका? 1 है। गुणे यहाँ पे क्या है आपका प्रथम भाजक 3 है, यानी 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये तो पहला तरीका था आपका लगाने का जो है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर लगाना चाहते हैं अगर आप जो है, तो आप सीधे 2 लाइनें खींचिए इस तरह। अब क्वेश्चन में कहा है कि 3 तथा 5 से भाग देने पर, यानी 3 भी भाजक है और 5 भी भाजक है, और शेषफल क्या है? 2 है और 1। देखिए यहाँ पे क्या है आपका भाजक है, यहाँ पे शेषफल है, यानी 2 चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। एक तो हमको जरूरत पड़ेगी शेष की, और भाज्य तो हम निकाल लेंगे अगर शेष प्राप्त होगा। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम न्यूनतम यानी 1 हम हमेशा शेष मानेंगे, और जैसे ही 1 शेष मानेंगे हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 5 एकम 5 प्लस 1 यानी क्या हो गया आपका 6। अब वैसे ही क्रमशः ऊपर के लिए 6 त्रिक 18 प्लस 2 यानी 20 आ गया। अब ये 20 आ गया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब किससे कहा भाग देने पर? 15 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। यानी अगर हम 20 में 15 से भाग देंगे एक बार जाएगा, यानी शेष क्या बचेगा? 5 बचेगा। आप यहाँ से भी देखें, यहाँ से देखें। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक चीजें इस क्वेश्चन में जरूर होंगी कि इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वही कहेगा भाग देने के लिए, यानी 15 से भाग देने के लिए कहा हुआ। ये चीजें हैं। या फिर ऐसे नहीं तो एक तीसरा तरीका भी देख लीजिए, अभी आगे चल के और सारे तरीके बताएंगे। तीसरा है जो जैसे दिया हो क्वेश्चन में वैसे लिख लीजिए। 3 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष प्राप्त होता है। सीधा सीधा यहाँ पे प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 त्रिक 18। अब सीधा सीधा प्लस कर दीजिए, यानी 18 में आप 2 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 20। अब आ गया अंतिम भाग आपका जो है भाज्य जो है 20। अब 15 से भाग दे दीजिए, एक बार जाएगा, यानी शेष क्या बचा है आपका? 5 बच गया। देखिए आप लोगों के लिए आज का ये 2 क्वेश्चन है जो है। पहला है किसी संख्या को क्रम से 5, 7 तथा 11 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 तथा 10 शेष प्राप्त होता है। उसी संख्या को 385 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? देखिए हम आंसर लिख दे रहे हैं आप लोगों को। इसका आंसर होगा 384। आप लोग कोशिश करिएगा, लगाइएगा, जैसा होगा बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 1 आता है तथा शेष बची संख्या को पुनः 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को
65 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए इसका आंसर आप लोगों का 40 है, इसको भी लगाइएगा और देखिएगा सभी लोग। देखिए अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरीके का आजकल एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो है। देखिए सबसे पहले अगला टाइप, तीसरे टाइप में है किसी संख्या को 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दे तो कितना कितना शेष प्राप्त होगा। देखिए आपके सामने चारों ऑप्शन है, यह दिया हुआ यह। लेकिन आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है, कभी कभी पूछ दे रहा है तीसरा शेष क्या प्राप्त होगा, या सभी शेष का योग क्या प्राप्त होगा, सभी शेष का गुणनफल क्या प्राप्त होगा। लेकिन हम जब क्रमशः निकाल लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो अलग अलग पूछे, चाहे सबका सम पूछे, चाहे सबका मल्टीप्लाई पूछे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेकिन इनसे बनने वाली संख्या हमको निकालनी होगी कि वह संभावित संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए जो है कि अगर हम लोग देखें तो क्या कहा, 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष 3, 4, 5 प्राप्त होता है। जैसा कि हम आप लोगों को पिछले टाइप में बता चुके थे कि शेषफल हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब जैसे 1 माने भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 10 से कम 10, 5, 15, यानी 15 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें 15 9 135 प्लस 4 यानी 139 यहाँ पे आ गया। 14 बटे 112 यानी 1120 में से 8 गया, 11 12 प्लस 3 यानी 1115, यानी वह संभावित संख्या क्या होगी आपकी 1115। अब यह संख्या मिल गई। अब इस 1115 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है अब 3 संख्याएं नहीं 4 संख्याओं से भाग देना है। 3, 5, 6, 8 यानी 3, 5, 6 और 8, तब इनसे कह रहा है शेष क्या प्राप्त होगा जो, ठीक है। लेकिन भागफल यहां भी एक ही आएगा, देखिएगा 3 त्रिक 9, 3 7 21, ठीक है, और इसके बाद 3 1 कम 3 यानी क्या आ गया 2। फिर 5 से भाग दें, 5 7 35, 5 चौको 20 यानी शेष 1 प्राप्त हो गया जो। अब यहां से आप लोग आंसर देख सकते हैं बी यानी 2 1 आ रहा है। लेकिन और आगे चलते हैं हम लोग, 12 6 72 यानी 2 आ गया। फिर हम भाग देंगे यानी एक बार भाग जाएगी, शेष क्या हो गया 4, यानी हमारा आंसर क्या सही है कि 2 1 2 4 जो है। यानी अगर हम भाग दिए हैं तो देखिए यहाँ भी हमारा क्या है भागफल 1 था और यहाँ भी भागफल 1 है। अगर आप यहाँ पे भागफल 2 मानेंगे तो यहाँ भी क्या होगा 2 प्राप्त होगा। तो इसको आप लोग देख लें और इसी पर हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन देंगे जो है। देखिए इसी में एक क्वेश्चन और है जो है वह इस टाइप का है। एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से विभक्त करने पर 8 9 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष जो है क्या प्राप्त होगा। यानी कि एक संख्या कोई है जिसमें हम 9 11 13 से भाग देते हैं तो शेष हमको 8 9 8 प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसी संख्या को देखा जाए तो इनके विभाजक जो है उसके उलट के भाग दिया जाए तब तो शेष क्या प्राप्त होगा, जबकि पहले 8 9 8 प्राप्त हो रहा है। पहले तो आइए वह संभावित संख्या देखी जाए कि वह संभावित संख्या क्या होगी। 9 11 13 से भाग देने पर 8 आपके 8 9 8 शेष प्राप्त होते हैं। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं अंतिम भागफल हम लोग सदैव 1 मानते हैं। उसी तरह भाज्य बराबर 13 कम 13 प्लस 8 यानी 21, 21 यानी 231 प्लस 9 यानी 240, 24 9 216, 21 60 प्लस 8 यानी 2168, यानी वह संभावित संख्या क्या होगी 2168। लेकिन अब कहा इस 2168 में यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। यानी 13 तो 9 से रिप्लेस कर लेगा, लेकिन यह 11 किससे रिप्लेस करेगा, वह स्वयं से ही रिप्लेस कर लेगा। यानी जहां पे है वहीं रह जाएगा। यहाँ 13 आ जाएंगे, यहाँ 11 हो जाएंगे, यहाँ 9। कब आपको कह रहा है कि शेष क्या प्राप्त होगा।
यानी 13 एकम 13, 13 छक 78, 13 छक 78 यानी शेष क्या हुआ 10। अब 11 से भाग दें, 11 एकम 11, 11 पचे 55 यानी 1 प्राप्त हुआ। 9 से भाग दें, 9 एकम 9, शेष क्या हुआ आपका 6 प्राप्त हुआ। यानी आप ऑप्शन में देखिए क्या है, यानी सी ऑप्शन सही है। 10 1 6 आपका क्या होगा, शेष प्राप्त होगा। देखिए अब इसी पे क्या है कि 2 क्वेश्चन और आप लोगों को दे देते हैं आगे, उसको लगाइएगा फिर बताइएगा आप सभी लोग। आप लोगों के सामने ये 2 क्वेश्चन है जो है। पहला ये है, किसी संख्या को 4 5 6 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः 3 2 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 20 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन है ए 15, बी 6, सी 10 और डी 11। अब दूसरा क्वेश्चन है जो सेकंड टाइप आप लोगों को बताए थे उस तरह का, किसी संख्या को लगातार 4 6 एवं 8 से भाग देने पर उनका क्रमागत शेष 2 3 एवं 4 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में लगातार 8 6 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है 2 1 6, दूसरा है 4 3 1, तीसरा है 6 1 2 और चौथा है 9 8 3।